सो वेलकम बैक गाइज। आज है हमारा चौथा दिन वो कैप को फनी ट्रिक्स में याद करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज इमैस्कुलेट, मतलब होता है कमजोर। कमजोर, वीक। ओके, और इसको याद रखने की ट्रिक है ई से ए, मां से मां, एम ए से मां, और SCUL से स्कूल, और LATE से लेट। ए मां स्कूल लेट, एक बच्चे को स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है और वो माँ को टिफिन देने के लिए बोल रहा है। तो वो बोलता है कि ए माँ स्कूल लेट जाऊंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा पढ़ाई में। ए माँ स्कूल लेट जाऊंगा तो पढ़ाई में कमजोर हो जाऊंगा, जल्दी टिफिन दे। ए माँ स्कूल लेट जाऊंगा तो मैं पढ़ाई में कमजोर हो जाऊंगा, जल्दी टिफिन दे। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है किस्से, किसी के जीवन के किस्से, लाइफ की स्टोरीज, कोई भी किस्सा, लेकिन वो रियल लाइफ का किस्सा होना चाहिए। ओके, सो किस्से। सो इसको याद रखने की ट्रिक है ANE से अनेक और DOTE से दोस्त। अनेक दोस्त, तो जो दादाजी है वो अपने अनेक दोस्तों की हमें किस्से सुनाते हैं। दादाजी, हमारे दादाजी हमें अनेक दोस्तों के किस्से सुनाते हैं। ओके, सो थर्ड है बेनवोलेंस। बेनवोलेंस, बेनवोलेंस का मतलब होता है अच्छाई, दया, भलाई, काइंडनेस। ओके, सो इसको याद रखने की ट्रिक है BEN से बेन, वो, VO से वो, LENCE से लेंस। तो एक जैसे सुंदर है हमारा तारक मेहता वाला सुंदर, उसको उसकी बहन बोलती है दया कि यार सुंदर तेरी नजर खराब है, तू, तेरी सोच अच्छी नहीं है, तेरी नजर खराब है। तो वो बोलती है अपनी नजर सुधार। तो वो चश्मे की दुकान में जाता है और अपनी बहन मीन्स चश्मे की दुकान में जाता है और वो चश्मे वाली को पूछता है, दुकानदार को, कि बहन वो लेंस देना, भलाई का लेंस देना मेरे को। बहन वो भलाई का लेंस देना मेरे को। वो क्या बोलता है दुकानदार को, वो चश्मे वाली को, कि बहन वो लेंस देना मेरे को, भलाई का लेंस देना मेरे को। ओके, सो चौथा है लैविश। लैविश का मतलब होता है आलीशान, आलीशान या फिर रईस। लैविश का मेन मतलब आलीशान और रईस होता है, और फिर उसका यूज अलग तरह से भी किया जाता है, लेकिन इसका मतलब आलीशान और रईस होता है। तो और दूसरे मतलब होता है जो खर्चीला, खर्चीला हो, खर्चीला हो, या फिर जो आलीशान व्यक्ति होता है, जो रईस व्यक्ति होता है, वो किसी को भी कुछ भी देते रहता है। तो वो जनरस भी उसको बोलते हैं, जनरस, क्योंकि वो दयालु होता है, वो देने वाला होता है, इसलिए उसको दयालु या फिर जनरस भी बोलते हैं। लेकिन मेन उसका मतलब होता है आलीशान और रईस, ये याद रखना। ओके, सो इसको याद रखने की ट्रिक है LAV से लव और ISH से इश्क। लव और इश्क, जब आदमी लव इश्क में होता है तो वो खर्चा करता है, बहुत सारा खर्चा करता है। और वो इसको याद रखने की ट्रिक है लव, LAV से लव और ISH से इश्क। लव इश्क, जब आदमी लव और इश्क में होता है तो वो रईस की तरह खर्चा करता है, आलीशान चीजें दिलाता है अपने गर्लफ्रेंड को, वो बहुत खर्च करता है। ओके, सो लव और इश्क याद रखना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पॉपर। पॉपर मतलब गरीब, कंगाल, जो बहुत ही गरीब हो, कंगाल, पॉपर। पॉपर को याद रखने की ट्रिक है कि किसी के घर में मेहमान आते हैं तो वो जब वो खाना खाने बैठते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि यार पापड़ तो बनाने चाहिए थे, यार पापड़ भी नहीं बनाए, हम मेहमान आए आपके घर में और पापड़ भी नहीं बनाए। तो वो घर वाले बोलते हैं कि भाई साहब माफ कर देना, हमारे घर में पापड़ बनाने के भी पैसे नहीं है, हम बहुत कंगाल हो चुके हैं, माफ करना, पापड़ बनाने के भी पैसे नहीं, हम कंगाल हो चुके हैं। सो ये था। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन मतलब गरीबी,
बहुत गरीबी, ओके, गरीबी, बहुत गरीबी, ओके। सो इसको याद रखने की ट्रिक है, जो हमारे देश में डीईएस से देश और ट्यूशन से ट्यूशन, हमारे देश में इतने ट्यूशंस बढ़ चुके हैं और ट्यूशंस की इतनी सारी फीस है कि वो इंसान सब लोग फीस भरते भरते पूरे देश के लोग गरीबी पूरे देश के लोगों में गरीबी आ गई है। ओके, सो डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है गरीबी, डीएस से देश और ट्यूशन, देश के लोगों को ट्यूशन की फीस भरते भरते अब गरीबी आ गई है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्लोपी। स्लोपी, स्लोपी का मतलब होता है केयरलेस, केयरलेस या फिर अनटाइडी। अनटाइडी मतलब जो क्लीन नहीं हो, अनटाइडी, ओके। और केयरलेस, तो इसको याद रखने की ट्रिक है, एसएलओ से स्लो और पीवाई से पी, स्लो पी। तो कोई बहुत सारे दोस्त मिलके दारू पी रहे, तो वो दारू पी रहे और एक दोस्त है उसको बैठने का, खाने का, पीने का ढंग नहीं, वो कैसे भी गिराते हुए पीता है, तो उसको बोलते अबे स्लो पीना, क्यों इतनी केयरलेसली पी रहा है, हाँ क्यों ऐसे इसे गिरा गिरा के पी रहा है, स्लोली पीना, केयरलेसली क्यों पी रहा है, स्लोली पी। ओके, तो वो कैसे अनटाइडी, कैसे भी कुछ भी गिरा के वगैरह पीने वाला, या फिर केयरलेस जो होता है, केयरलेस तरीके से कुछ भी काम करने वाला, स्लोपी। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हीडलेस। हीडलेस का मतलब होता है केयरलेस, हीड का मतलब ध्यान, हीड का मतलब होता है ध्यान, ओके। और हीडफुल का मतलब होता है ध्यान देने वाला, और हीडलेस का मतलब होता है जो ध्यान नहीं देता, जो केयरलेस होता है, जो ध्यान नहीं देता किसी भी चीज पे, उसका मतलब होता है केयरलेस। और इसको याद रखने की ट्रिक है HEED, हीड, हीड का मतलब हीड से याद रखना हेड, और लेस से मतलब, लेस का मतलब कम, जिसको दिमाग कम होता है, जिसको ये हेड नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है, वो फिर कैसा केयरलेस होता है, वो किसी की सुनता नहीं है। ओके, सो फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इमैस्कुलेट का मतलब होता है कमजोर, इमैस्कुलेट का मतलब होता है कमजोर, इसको याद रखने की ट्रिक है, ए मां स्कूल लेट हो जाऊंगा तो मैं पढ़ाई में कमजोर हो जाऊंगा। और दूसरा एनेक्डोट मतलब किस्सा, ओके, एंड इसको याद रखने की ट्रिक है अनेक दोस्त, अनेक दोस्त, मेरे दादाजी अनेक दोस्तों के किस्से सुनाते। बेनवोलेंस, बेनवोलेंस मतलब अच्छाई, दया, काइंडनेस। और इसको याद रखने की ट्रिक है कि वो चश्मे के दुकान में जाके बोलता है कि बेन वो लेंस देना, अच्छाई का देना, बेन वो लेंस देना, अच्छाई का लेंस देना। ओके, सो लाविश, लाविश का मतलब होता है आलीशान, रईस, उसका मेन अर्थ होता है आलीशान और रईस, लेकिन उसके और भी मीनिंग होते हैं खर्चीला या फिर जनरस, दयालु, ऐसा भी होता है, लेकिन मेन मतलब होता है आलीशान और रईस। और इसको याद रखने की ट्रिक है लव और इश्क, जब आदमी लव और इश्क में होता है तो वो रईस के जैसा खर्च करता है, आलीशान चीजें देता है अपनी गर्लफ्रेंड को। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड पॉपर, पॉपर मतलब गरीब, कंगाल, बहुत गरीब। तो इसको याद रखने की ट्रिक है पापड़, इतनी गरीब हो गए कि मेहमानों के लिए पापड़ भी बनाने के पैसे नहीं है, बहुत कंगाल हो गए। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डेस्टिट्यूशन, गरीबी, गरीबी का मतलब, सो इसको याद रखने की ट्रिक है डेस्टिट्यूशन, देश में इतने ट्यूशन बढ़ गए और उनकी फीस इतनी बढ़ गई कि पूरे देशवासियों को अभी ट्यूशन देने में वो गरीब हो गए, ट्यूशन की फीस देने में गरीब हो गए। ओके, सो स्लोपी, स्लोपी का मतलब होता है केयरलेस, अनटाइडी, जिसको कोई ढंग नहीं हो बैठने का, वो केयरलेस हो, कुछ भी कैसे भी खाता पीता हो। ओके, वो इसको याद रखने की ट्रिक है स्लोपी, स्लोपी, भाई तू स्लो पी ना, ऐसे गिरा गिरा के क्यों पी रहा है, दारू पी रहा है लेकिन स्लोली पी। ओके, सो और नेक्स्ट वर्ड इज हीडलेस, हीडलेस मतलब केयरलेस, जो किसी की सुनता ना हो। ओके, तो इसको याद रखने की ट्रिक है हेड और लेस, जिसको हेड नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है, वो केयरलेस होता है, वो किसी की सुनता नहीं है, वो ध्यान नहीं देता दूसरों की बातों पे। ओके, एग्रावेट, नेक्स्ट वर्ड है एग्रावेट।
एग्रेवेट का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को और भी बदतर बनाना, और भी खराब करना। बदतर करना, वर्सन, टू वर्सन द सिचुएशन। ओके, एंड इसको याद रखने की ट्रिक है AGR से अगर और VAT से वेट, अगर वेट। तो इसको याद रखने के दो ट्रिक्स है। एक पहली है, अगर आपका वेट बढ़ेगा तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अगर वेट बढ़ेगा तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। डॉक्टर बोल रहा है अगर वेट बढ़ेगा तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। और दूसरी ट्रिक है, गर्लफ्रेंड बोल रही है अपने बॉयफ्रेंड को कि देख अगर वेट कराएगा तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। मतलब और चीजें खराब हो रही है और रिलेशन खराब हो रहा है। अगर वेट कराएगा तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज न्यूबाइल, NUBILE। न्यूबाइल का मतलब होता है शादी के लायक हो जाना, शादी की उम्र हो जाना, शादी के लिए रेडी हो जाना। ओके, रेडी फॉर मैरिज, रेडी फॉर मैरिज। ओके, एंड इसको याद रखने की ट्रिक है, NU से नो और BILE से बाइल, नो मोबाइल। बेटा अब नो मोबाइल यूज, बेटा अब नो मोबाइल यूज, क्योंकि शादी की उम्र हो गई है। नो मोबाइल यूज, अभी शादी की उम्र हो गई है। ओके, और नेक्स्ट वर्ड इज ओबेस, ओबेस, ओबेस। और ओबेस का मतलब होता है फैट, ओवरवेट, जिसका वजन बहुत ज्यादा हो, ओवरवेट। ओके, इसको याद रखने की ट्रिक है, ऐसे कोई तो भी जो व्यक्ति मोटा होता है उसको कैसे बोलते, ओ भैंस साइड हो जाना। तो वो ओ भैंस, किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, बस ये ट्रिक्स में याद करने के लिए ऐसा बोल रहा हूं। ओके, सो बुरा मत मानिए। ओके, सो ओ भैंस, ओ भैंस, फैट व्यक्ति को क्या बोलते, ओ भैंस साइड हो जाना। ओके, स्करीलस, स्करीलस, स्करीलस मतलब किसी को अपमान करने के लिए गाली देना, गाली गलौज करना, अपमानित करने के लिए गाली गलौज करना। ओके, अब्यूसिव बिहेवियर फॉर ह्यूमिलेटिंग समवन। ओके, किसी को भी अपमानित करने के लिए गाली गलौज करना। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, करी, अंडा करी। ओके, करी से अंडा करी और LUS से लेस, करी लेस। तो मतलब करी लेस मतलब बिना करी के। ओके, तो इसकी स्टोरी है कि एक एम्प्लॉय अपने बॉस को अपने बीवी के हाथों की अंडा करी खाने के लिए घर पे बुलाता है। वो बताता है मेरी बीवी क्या अंडा करी बनाती है यार, तुम खाओगे। वो उसको अंडा करी खाने के लिए बुलाता है। तो लेकिन जब वो आता है खाना खाने, तो वो खाना अंडा करी लेस रहता है, मतलब सब कुछ रहता है लेकिन अंडा करी नहीं बनाई रहती है, क्योंकि उसकी बीवी को उसे अपमानित करवाना होता है। तो जब वो बॉस आता है तो उसे अंडा करी नहीं मिलती है खाने में, तो उसका बॉस उसके एम्प्लॉय को बहुत बहुत गालियां देता है, उसे अपमानित करता है, क्योंकि वो खाना करी लेस था, सब कुछ था लेकिन अंडा करी नहीं थी, इसलिए वो उसे अपमानित करता है, गालियां देता है। ओके, तो अपमानित करना, गालियां देके। ओके, सो करी लेस मतलब अंडा करी लेस, अंडा करी लेस, खाना अंडा करी लेस था इसलिए उसे बहुत गालियां मिली और उसका अपमान हुआ। द नेक्स्ट वर्ड इज लैक्रिमोस, लैक्रिमोस, लैक्रिमोस मतलब दुखी, दुखी, रोने वाला, रोने वाला, दुखी, रोने वाला। ओके, सो इसको याद रखने की ट्रिक है लैक्रिमोस। तो LACHI से लालची और MOSE से मोसी, लालची मोसी। जो मेरा एक दोस्त बता रहा था कि जो उसकी लालची मौसी है वो मुझे देख के रोने लगी, मेरी लालची मौसी मुझे देख के रोने लगी। क्यों? क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। मेरी लालची मौसी पैसों के लिए मुझे देख के रोने लगी। ओके, सो मेरी लालची मौसी पैसों के लिए मुझे देख के रोने लगी। और फिर नेक्स्ट वन पैनिश, पैनिश, इसका प्रोनाउंसिएशन पैनिश है, PANISCHE। ओके, तो इसका मतलब होता है स्टाइलिश,
सुंदर अट्रैक्टिव, ओके, स्टाइलिश सुंदर अट्रैक्टिव। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, PAN से पान, ACHE से अच्छे, अच्छे पान, अच्छे पान। तो वो इसको याद रखने की ट्रिक है, वो जो क्या बोलते हैं वो स्टॉल रहता है ना पान का, पान ठेला, पान की टपरी, ओके, पान की टपरी के उस वहां के पान अच्छे होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, ऐसे ऐसे करके स्टाइल मार के स्टाइलिश पान बनाते हैं, एक नंबर सुंदर अट्रैक्टिव पान होते हैं, उस टपरी के पान अच्छे होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड इज बिरेट, बीरेट, BERAT, गुस्से में डांटना, गुस्से में डांटना, फटकारना, ओके, टू स्कोल्ड, रिब्यूक और चीड, चाइड करके एक वर्ड बताया था मैंने, टू रिब्यूक, स्कोल्ड और चाइड, ओके। सो बीरेट को याद रखने की ट्रिक है, BE से बे, RATE से रात। तो उसके पिताजी बोल रहे एक लड़के को, अबे रात भर मोबाइल ही यूज करेगा या करियर के बारे में भी सोचेगा, तो उसको बहुत डांट रहे क्योंकि वो रात भर मोबाइल यूज करता है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता। तो उसके पिताजी बोल रहे, अबे रात भर मोबाइल यूज करेगा क्या, करियर के बारे में भी तो सोच। तो बे रात भर मोबाइल यूज करेगा, अबे सुधर जा, ओके। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्कॉल, स्काउल का मतलब होता है गुस्से भरी नजर, गुस्से भरी नजर या बैड मूड वाली नजर, ओके। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, एंग्री लुक, एंग्री लुक, इसको याद रखने की ट्रिक है, SCOOL से स्काउल से स्कूल और आउल, ये दो वर्ड्स याद रखना। तो जब टीचर आता है, स्कूल में जब टीचर आता है और क्लास में आता है, तो वो उसका फेस आउल की तरह होता है, बहुत गुस्सेल होता है उसका फेस, उसके उस पे क्या हैप्पी फेस नहीं रहता, वो आउल की तरह एंग्री रहता है, ओके। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एग्रावेट का मतलब होता है बेहतर और बदतर करना, एग्रावेट का मतलब होता है और बदतर करना, वर्स करना, सिचुएशन को और खराब करना। और उसको याद रखने की ट्रिक है, अगर वेट और बढ़ेगा तो तबीयत और खराब हो जाएगी, ओके। न्यूबाइल मतलब शादी के लिए रेडी होना, शादी की उम्र होना। और इसको याद रखने की ट्रिक है, नो मोबाइल, बेटा अब नो मोबाइल यूज, अभी शादी करने की यूज हो गई, ये क्या बच्चों की तरह खेलते रहते हो, नो मोबाइल यूज, अभी शादी की उम्र हो गई है, ओके। एंड ओबिस, ओके, इसका मतलब होता है फैट, ओवरवेट, जिसका वेट बहुत ज्यादा हो, फैट हो, ओके। और इसे याद रखने की ट्रिक है, ओ भैंस, तो एक बोल रहा है जो फैट व्यक्ति है उसको, ओ भैंस साइड हो जाना, मेरे को जाना है, ओ भैंस साइड हो जाना, मेरे को जाना है, क्योंकि वो फैट है, ओके। और इसको या स्करीलस मतलब अपमानजनक, किसी को भी अपमानित करने के लिए गालियां देना, ओके। और इसे याद रखने की ट्रिक है, करीलेस, जो अंडा करी खाने के लिए बुलाया था, तो वहां पे अंडा करी ही नहीं थी, तो उसके बॉस ने उसे बहुत गालियां दी, उसे अपमानित किया, क्योंकि खाने में करी ही नहीं थी, सब कुछ था, अंडा करी ही नहीं थी, ओके। और लैक्रिमोस का मतलब दुखी, रोने वाला, ओके। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, मेरी लालची मौसी पैसों के लिए मुझे देख के रोने लगी, मेरी लालची मौसी पैसों के लिए मुझे देख के रोने लगी। और पैनिश मतलब स्टाइलिश, अट्रैक्टिव, ओके, जो स्टाइलिश हो, अट्रैक्टिव हो, शानदार हो, ओके। और इसे याद रखने की ट्रिक है, जो पान टपरी पे, इस पान टपरी के पान अच्छे होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, ओके। सो बीरेट मतलब बहुत गुस्से से डांटना, बीरेट, ओके। इसे याद रखने की ट्रिक है, उसके एक लड़के के पिताजी बोल रहे, अबे रात भर मोबाइल ही यूज करेगा क्या, पढ़ाई भी करेगा, कुछ करियर के बारे में सीरियस हो जा, तो क्या बे रात भर मोबाइल यूज करेगा क्या, पढ़ाई नहीं करेगा, तो वो गुस्से से डांट रहे, ओके। स्काउल मतलब एंग्री लुक, गुस्से भरी नजर, ओके। सो इसको याद रखने की ट्रिक है, जो स्कूल के टीचर है वो आउल की तरह, उनका लुक आउल की तरह होता है, एंग्री होता है, ओके। सो
कैप्रिशियस, कैप्रिशियस का मतलब होता है जो एक डिसीजन, जो अपने डिसीजन बदलते रहता है, थोड़ा सनकी होता है, जिसको प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबल जो होता है, जो अपने डिसीजन बदलते रहता है, वो अनप्रेडिक्टेबल, जो थोड़ा सनकी होता है। जैसे एक वो क्या, पल में, वो कुछ तो भी लाइन है, पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती है, वैसा। ओके, तो इसको याद रखने की ट्रिक है, CAP से कैप, RIC से राइस, और US से US। तो एक लड़का है जो कैप्रिशियस है, तो कैप्रिशियस, तो इसको याद रखने की ट्रिक है, एक लड़का है वो बोल रहा है यार कैप पहनूं या राइस खाऊं या US जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैप पहनूं राइस खाओ या US जाओ, कैप पहनूं राइस खाओ या US जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अपने अपने डिसीजन चेंज करते रहता है। ओके, अनप्रेडिक्टेबल है वो। ओके, सो कैप्रिशियस मतलब जो अपने डिसीजन बदलते रहता है, बार बार डिसीजन बदलते रहता है, जो अनप्रेडिक्टेबल हो। Okay, and the next word is disdain. Disdain मतलब नफरत। disdain मतलब नफरत। ओके, तो इसे याद रखने की ट्रिक है, DI से दी, जो दीदी होती है हमारी दी, और DIN से डाइन, दीदी डायन। तो दीदी जो है वो छोटे बच्चों को, घर के छोटे बच्चे को डायन बन के डराती है, हमारी दीदी डायन बन के डराती है, इसलिए वो बच्चे उससे नफरत करते हैं। ओके, दीदी डायन बन के बच्चों को डराती है, तो बच्चे नफरत करते हैं उससे। ओके, और फिर डिस्पाइस, डिस्पाइस का मतलब भी नफरत करना, सेम, डिस्पाइस का मतलब भी नफरत करना। ओके, टू हेट, टू डिसलाइक। ओके, तो इसको याद रखने की ट्रिक है, DE से दी, फिर से बेचारी दीदी को हर कोई नफरत कर रहा है यार, और स्पाइस, तो इसको याद रखने की ट्रिक है, दी और स्पाइस। तो जो इस बार दीदी को क्यों नफरत कर रहे, यहाँ पे तो वो डायन बन के डरा रही थी इसलिए, और यहाँ पे वो स्पाइसी खाना बनाती है। अभी छोटे बच्चे वो ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते, वो उनको तीखा लगता है, तो वो उन्हें फीका खाना चाहिए, तो लेकिन दीदी स्पाइसी खाना बनाती है, दीदी स्पाइसी खाना बनाती है, इसलिए बच्चे उनसे नफरत करते हैं। ओके, दीदी स्पाइसी खाना बनाते हैं इसलिए उनसे नफरत करते हैं। रीइटरेट, एक ही बात को बार बार कहना। रीइटरेट का मतलब एक ही बात को रिपीट करना, टू रिपीट। ओके, सो इसे याद रखने की ट्रिक है, RE से रे, IT से इतना या फिर इतना, और RATE से रेट, बाप रे इतना रेट। तो अभी दुकान में गया, तो एक आदमी जब तक वो कम नहीं करता है पूरी अमाउंट, तब तक वो बोलता है कि बाप रे इतना रेट, थोड़ा कम करो ना, फिर वो और थोड़ा कम करता है, फिर वो और बोलता है बाप रे इतना रेट, नहीं मैं नहीं लूंगा, वो और कम करता है, फिर वो और बोलता है बाप रे इतना रेट। तो कैसे अपनी बातों को रिपीट करना, मतलब रीइटरेट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन मतलब सीक्रेट या फिर छुपा हुआ। ओके, तो इसे याद रखने की ट्रिक है, CALND से कांड, और ESTIN से आइंस्टाइन, कांड और आइंस्टाइन। तो जब आइंस्टाइन छोटा था तो अपने घर की लैब में वो कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स करता था, तो वो कांड हो जाता था, कुछ भी फूट जाता था, कुछ भी गिर जाता था, तो वो क्या करता था, अपनी माँ से अपने कांड छुपाता था, अपने घर वालों से, अपने वो लैब में जो कांड करता था वो छुपाता था। आइंस्टाइन अपने कांड छुपाता था, लैब में जो कांड करता था आइंस्टाइन वो छुपाता था। सो मेलनकॉली, मेलनकॉली का मतलब होता है बहुत सैडनेस, बहुत जो लंबा सैडनेस हो, ऐसा एक दिन का नहीं, बहुत लंबा, बहुत किसी भी बड़ी वजह का जो सैडनेस रहता है उसे मेलनकॉली बोलते हैं। सो इसे याद रखने की ट्रिक है, MELN से मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री है, आप सभी को तो पता होगा, रील्स आपने देखे होंगे। ओके, और CH चोली से चोली जो गुजराती लोग रहते वो नीचे घाघरा पहनते और ऊपर जो ब्लाउज की तरह रहता है उसे चोली बोलते हैं। तो मेलोनी की चोली
चोरी हो गई, मेलोनी की चोली चोरी हो गई, मेलोनी की चोली चोरी हो गई, तो वो सैड हो गई, बहुत सैड हो गई, बहुत, हर रोज सैड रहने लगी, यार मोदी जी की नो सॉरी मेलोनी की चोली चोरी हो गई, तो वो बहुत सैड होने लगी। ओके, सो फिर से रिवाइज करते हैं। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस मतलब अनप्रेडिक्टेबल, और इसे याद रखने की ट्रिक है, कैप, मैं कैप पहनूं राइस खाऊं या यूएस जाऊं, मैं कैप पहनूं राइस खाऊं या यूएस जाऊं, ऐसा वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपने डिसीजन बार बार बदल रहा है। और डिसडेन, डिसडेन मतलब नफरत करना, हमारी जो दी है वो डायन बन के बच्चों को डराती है, तो बच्चे उनसे नफरत करते हैं। डिस्पाइस, यहां पे भी नफरत करना, क्यों? क्योंकि हमारी जो दी है वो स्पाइसी खाना बनाती है, तो बच्चे उनसे नफरत करते हैं। रीटरेट, रीटरेट मतलब रिपीट करना, दुकान में जाने के बाद हम दुकानदार को बोलते हैं, बाप रे इतना रेट, बाप रे इतना रेट नहीं लूंगी, बाप रे इतना रेट नहीं लूंगी। ओके, सो क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन का मतलब सीक्रेट, छुपाना। ओके, और इसको याद रखने की ट्रिक है कांड और आइंस्टाइन, आइंस्टाइन अपने लैब में कांड करता था और अपने घर वालों से छुपाता था। और मेलनकोली, मेलनकोली, मेलोनी और चोली, मेलोनी की चोली चोरी हो गई, तो सॉरी मेलोनी की चोली चोरी हो गई, तो वो बहुत ही सैड हो गई। ओके, सो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड था इमैस्कुलेट, इमैस्कुलेट का मतलब होता है वीक, कमजोर। ओके, और उसको याद रखने की ट्रिक है, ए माँ स्कूल लेट हो जाऊंगा तो मैं पढ़ाई में कमजोर हो जाऊंगा, ए माँ स्कूल लेट हो जाऊंगा तो मैं पढ़ाई में कमजोर हो जाऊंगा। दूसरा एनेक्डोट, एनेक्डोट मतलब किस्सा, किस्सा, तो उसे याद रखने की ट्रिक है, दादाजी हमें उनके अनेक दोस्तों के किस्से सुनाते हैं, दादाजी अनेक दोस्तों के किस्सा सुनाते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज लैविश, लैविश, लैविश का मतलब होता है बहुत ही आलीशान, रईस और खर्चीला। और उसे याद रखने की ट्रिक है लव और इश्क, लव और इश्क, तो आदमी जब लव और इश्क में होता है तो वो खर्चा करता है, आलीशान, आलीशान पार्टियां करता है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज पॉपर, पॉपर मतलब गरीब, जो गरीब हो। ओके, और उसे याद रखने की ट्रिक है कि इतनी गरीबी है कि पापड़ बनाने, पापड़ खाने के भी पैसे नहीं है, इतनी गरीबी है। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बेनवोलेंस, बेनवोलेंस मतलब दया, अच्छाई, भलाई, और उसे याद रखने की ट्रिक है, बहन वो लेंस देना, अच्छाई का लेंस देना, बहन वो मेरी नजर खराब है, बहन वो लेंस देना, अच्छाई का लेंस। ओके, सो एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन मतलब गरीबी, गरीबी। ओके, सो उसे कंगाली, और उसे याद रखने की ट्रिक है कि देश में ट्यूशन फीस इतनी बढ़ चुकी है कि आदमी अब कंगाल होते जा रहा है, आदमी कंगाल, पूरे लोग कंगाल हो रहे हैं। ओके, कंगाली आई है उनकी लाइफ में। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्लॉपी, स्लॉपी मतलब केयरलेस, जो अनटाइडी हो, कैसे भी रहता हो। ओके, सो उसे याद रखने की ट्रिक है, अरे भाई स्लो पी, क्यों ऐसे गिरा गिरा के केयरलेस की तरह पी रहा है, ऐसे कपड़ों पे गिरा के क्यों पी रहा है, केयरलेसली क्यों पी रहा है, स्लो पी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हिडलेस, हिडलेस मतलब केयरलेस, जो किसी को सुनता ना हो, केयरलेस हो, तो हिडलेस का ट्रिक है, हिड जिसको हेड नहीं हो वो हेडलेस हो, तो वो कैसे किसी की सुनता नहीं है, वो केयरलेस होता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एग्रेवेट, एग्रेवेट मतलब किसी भी सिचुएशन को और भी खराब करना, जैसे, और उसको याद रखने की ट्रिक है, अगर वेट, अगर वेट, अगर वेट बढ़ेगा तो तबीयत और खराब हो जाएगी, और बदतर हो जाएगी। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज न्यूबाइल, न्यूबाइल, न्यूबाइल का मतलब होता है शादी की उम्र हो जाना, रेडी फॉर मैरिज। ओके, और उसे याद रखने की ट्रिक है नो मोबाइल, बेटा नो मोबाइल यूज, अब शादी की उम्र हो गई है, बेटा नो मोबाइल यूज, अब शादी की उम्र हो गई है। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ओबिस, ओबिस, ओबिस मतलब फैट, ओवरवेट, और उसे याद रखने की ट्रिक है, ओ भैंस साइड हो जाना, मुझे जाना है, ओ भैंस, तो वो फैट व्यक्ति है तो ओ भैंस बोल रहा है। ओके, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो व्यक्ति बोल रहा है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्करीलस, स्करीलस, स्करीलस मतलब किसी अपमानजनक, किसी को अपमानित करने के लिए गालियां देना। ओके, अपमान करना गालियां देके। एंड उसका ट्रिक है कि करीलेस, खाने में सब कुछ था, बॉस घर आया तो सब कुछ था, लेकिन करी, उसे करी खानी थी और करी नहीं थी, तो उसने अपने एम्प्लॉय को बहुत ही गालियां दी, उसे अपमान किया। और नेक्स्ट वर्ड इज लैक्रिमोस, लैक्रिमोस मतलब दुखी होना, रोना, और उसे याद रखने की ट्रिक है, मेरी लालची मौसी पैसों के लिए मेरे सामने रोने लगी। एंड पैनिश, पैनिश, पैनिश मतलब स्टाइलिश, ओके, सुंदर, अट्रैक्टिव, और उसे याद रखने की ट्रिक है कि टपरी के पान अच्छे होते हैं, स्टाइलिश होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज बीरेट, बीरेट मतलब डांटना, डांटना, स्कोल्ड करना, और उसे याद रखने की ट्रिक है बी ए, बी ई से बे,
बेरात, बेरात, रात भर मोबाइल यूज करेगा तो पढ़ाई पढ़ाई कौन करेगा? पढ़ाई के बारे में सोचना कुछ तो, ऐसा। और नेक्स्ट वर्ड इज स्कॉल। स्कॉल मतलब एंग्री लुक, स्कॉल मतलब एंग्री लुक। और उसे याद रखने की ट्रिक है स्कूल और आउल। जब स्कूल में टीचर आते हैं तो आउल की तरह उनका चेहरा रहता है, बिल्कुल गुस्से में। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल। और उसे याद रखने की ट्रिक है कैप। मैं कैप पहनूं, राइस खाऊं या यूएस जाऊं, उसके डिसीजन चेंज होते रहते हैं। और जो सन की हो, डिसडेन, डिसडेन मतलब नफरत। और उसे याद रखने की ट्रिक है दी डैन। दी डैन बनके बच्चों को डराती है तो बच्चे उनसे नफरत करते हैं। डी स्पाइस, दी खाना बहुत स्पाइसी बनाती है तो इसलिए बच्चे उनसे नफरत करते हैं। डी स्पाइस, नफरत। रीटरेट मतलब अपनी बात रिपीट करना। रीटरेट, बाप रे इतना रेट, बाप रे इतना रेट। ओके, क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन मतलब सीक्रेट, छुपा हुआ। ओके, एंड उसकी ट्रिक है कि आइंस्टाइन जो लैब में कांड करता था अपने एक्सपेरिमेंट्स में, वो घर वालों से छुपा के रखता था। और मेलनकॉली, मेलनकॉली मतलब बहुत ही सैडनेस। और उसे याद रखने की ट्रिक है मेलोनी की चोली गुम हो गई तो वो बहुत ही सैड हो गई। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। और आप फीडबैक दीजिए ताकि मैं और भी सुधार कर पाऊँ और आपके लिए और भी नए नए ट्रिक्स बना पाऊँ। थैंक यू।